अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक। तो सबको मेरी तरफ से 2024 मुबारक, क्योंकि ये साल तो स्टार्ट हुआ है। दुआ है कि अल्लाह ताला सब के लिए खैर खैरियत का हो, सलामती का हो, और ख़ास कर जो फ़लस्तीन में हो रहा है उसको अल्लाह ताला आज़ादी नसीब करे, उन मुसलमानों को अल्लाह ताला सुकून दे, आज़ादी नसीब करें। क्योंकि 24 स्टार्ट तो हुआ है, लेकिन दिल में बहुत ज़्यादा उदासी भी है, क्योंकि बहुत कुछ हो गया है 2023 में। तो ये जो सारा कुछ लाइफ में उलट पुलट चला है, उसकी वजह से कुछ ख़ास हमने कुछ सेलिब्रेशन नहीं किया, लेकिन दुआ की है कि अल्लाह ताला आने वाला ये जो साल स्टार्ट हुआ है सब के लिए खैर खैरियत वाला हो। तो जी यहाँ से करते हैं अपनी रूटीन का आगाज़। आप सबको पता है बच्चों को हो चुकी हैं हॉलीडेज़ और ये घर में ही रहते हैं, उधम यहाँ पे मचता रहता है। मॉर्निंग से मैंने आगाज़ किया था। इस दिन बारिश इतनी ज़्यादा थी कि चांस नहीं था कहीं बाहर जाने का, तो इसलिए जी मैंने सोचा अपनी रूटीन का आगाज़ करती हूँ मॉर्निंग से ही। और यहाँ पे बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। हस्बैंड भी उठ गए थे, वो करते हैं ट्रेनिंग, तो किसी किसी दिन उनका जो होता है वो ब्रेकफास्ट थोड़ा सा हैवी होता है। जैसे कि उस आज वो ले रहे हैं बीन्स टोस्ट और साथ में फ्राई एग, और उसके साथ ये एवोकाडो जो कि मैं जल्दी जल्दी से काट रही हूँ। इसके बाद मुझे बच्चों का भी ब्रेकफास्ट बनाना था, और टोस्ट जो है यहाँ पे डन हो चुके हैं। दिल कर रहा था कि मैं ही ये बटर लगा के खा लूँ, क्योंकि बड़े ही नाइस बने थे। ये तो बन रहे थे हस्बैंड के। उसके बाद बनना था ब्रेकफास्ट बच्चों का, और फिर बारी आनी थी मेरी। और इसको मैंने कहा था जाओ अपने कपड़े चेंज करके आओ, तो ये शर्ट चेंज कर आया और पजामा अभी तक लगा हुआ है, जो कि सारा दिन अब साथ साथ लटकता रहेगा। मैं जितनी दफ़ा कहूँगी ये लड़के ने उतनी दफ़ा गायब हो जाना है मेरी नज़रों से। और जी यहाँ पे टोस्ट डन थे, बीन मुझे लगाने थे, इसके इनके ऊपर रखने थे, और साथ में मुझे फ्राई एग बनाने थे। और फ्राई एग में टारगेट ये है कि एग टूटने नहीं चाहिए, मतलब कि ये येलो हैं इनके एग योक, वो टूटने नहीं चाहिए। तो मैं कभी कभी मजाक भी करती हूँ कि हमने पूरे पूरे तो खाने नहीं होते, लेकिन टारगेट होता है कि ये टूटे नहीं। तो मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं इनको तोड़ूँ नहीं, इसलिए मैंने लो हीट पे पकाया उनको, और साथ में मैंने ये रेडी कर लिया था बीन्स के ऊपर चीज़ थोड़ी सी, जो कि बहुत टेस्टी लगती है। और ये देखिए मैंने टर्न किए तो वाकई ये टूटे नहीं थे, ज़बरदस्त तरीके से ये बन चुके थे। लेकिन जो मेरे बने थे बाद में, आप वो भी देखिएगा वो किस तरह बने थे फिर, क्योंकि बना बना के ना बंदा बाद में बोर हो जाता है, तो दिल नहीं करता फिर बनाने को। लेकिन ये ब्रेकफास्ट पहला जो फर्स्ट वाला था हस्बैंड का, नाइस और टेस्टी बना था। और इसके साथ एवोकाडो, आप चाहें तो कुछ भी रख सकते हैं इसके साथ। तो इसके बाद फ़ातिमा का टर्न था। फ़ातिमा ने पेस्ट्री के साथ लिया था जस्ट एग टोस्ट, लेना चाह रही थी लेकिन इसने बाद में लिया था। मैंने इसको बना के दे दिया था। और ये देखें जी मेरी बारी जब बाद में आई है, सब बच्चों को फ़ारग करने के बाद मैं और हमज़ा अब खाएंगे। और मेरे एग की आप शक्ल देखें कि बना किस तरह का है। वो कहते हैं ना बंदा बना बना के एक तो बोर हो जाता है और थक जाता है, तो यहाँ पे यही कंडीशन थी। एग की तो बेचारे की कोई हालत नहीं रही। चलें, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह जो भी है। ब्रेकफास्ट बहुत टेस्टी था। उसके बाद मुझे करनी थी क्लीनिंग, क्योंकि काफ़ी दिनों से क्लीनिंग जो है मेरी स्टप थी, तो स्लोली स्लोली अब मैंने स्टार्ट की है। पाँव अभी तक मेरा दर्द कर रहा है, लेकिन थोड़ी थोड़ी कर रही हूँ। और यहाँ पे हूँ मैं 12 दिन। आज बहुत डार्क था, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। 2-3 दिन से बारिश जो है ना काफ़ी ज़्यादा हुई है, लेकिन इस दिन तो अच्छी खासी हुई है। हमारी जो छत नहीं, छतें टिप टिप करनी शुरू हो गई थी हर तरफ से। वो मैं आपको दिखाऊंगी, पहले ये देखें ये क्या कर रहा है। अब यहाँ पे ब्रेकफास्ट खाने के बाद अभी करनी थी क्लीनिंग, और ये देखें काट काट के पेपर ये जहाज़ बन रहा है। और साथ में इसने ली हुई है टेप भी। अब फ्लोर पे टेप भी लगाएगा कारपेट पे, और उसके साथ पेपर देखें इसने कितने काट के फेंके हुए हैं। और डार्क इतना ज़्यादा है, लाइटिंग ऑन नहीं कर सकते, बिल बहुत ज़्यादा आते हैं। महंगाई बहुत हो गई है, अगर लाइटिंग ऑन करेंगे तो बिल बहुत ज़्यादा आएगा। वेदर देखें आप, बारिश कभी ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, कभी छोटी छोटी सी। अब यहाँ कैमरे में तो नहीं नज़र आ रही, लेकिन हो रही है, स्टिल हो रही है बारिश। और सुबह रात से स्टार्ट है, चूँकि काफ़ी ज़्यादा हुई है, जिसकी वजह से जो हमारी छत है ये देखें अब यहाँ से फारग हुए हैं, तो यहाँ से ज़्यादा टिप टिप हो रही है। मैंने अभी क्लीनिंग पूरी नहीं की, ऊपर वाला हिस्सा रहता है गैस का। और ये थोड़ी सी हमने टेम्परेरी की थी इसकी मरम्मत, लेकिन ये काम नहीं चला। जब हैवी रेन हुई तो दोबारा से ये टिप टिप शुरू। पाकिस्तान की तरह हमने भी यहाँ पे बर्तन रखे हुए हैं, क्या करें, ज़रूरत तो पड़ी है। और यहाँ जो मैंने आपको पहले दिखाया था लिविंग रूम में, यहाँ से भी शुरू हो गई थी, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा नहीं थी, किचन में ज़्यादा थी और डाइनिंग रूम में ज़्यादा थी। अभी मैंने क्लीनिंग नहीं की, कुछ की है कुछ नहीं की। तो यहाँ से आपको दिखा दूँ कि हॉल में मैंने सारा कर लिया था। अब जितनी मर्ज़ी लाइटिंग ऑन करूँ
तो वो वैसा ही डार्क लगेगा। और डाइनिंग रूम भी हो गई थी साथ और क्लीन। और ये जो हमज़ा है यहाँ पे आके टीवी वॉच कर रहा है। और यहाँ से आपको दिखाऊं तो ये देखिए विंडो में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ से कहें कि प्रॉब्लम की वजह से टिप टिप हो रहा है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यहाँ पे जी विंडो से पानी आ रहा है और अच्छी खासी जब हैवी रेन हुई है, फिर रेन में बोली है, तो यहाँ से पानी जो है सारे पौधे को लग गया है। चले कोई बात नहीं, बेशक आर्टिफिशियल है लेकिन पानी तो उसको लग के थोड़ा सा और ज़्यादा क्लीन हो गया है। डस्टिंग मैंने की थी, लेकिन यहाँ पे देखिए जी अब मानो क्या कर रहा है, जो कचरा मैंने इकट्ठा किया है उसमें से ये पता नहीं क्या ढूंढ रहा था। इसको मना किया, ये बिल्ली है, ज़ाहिर है जानवर है, तो इस तरह के काम तो ये करेगा ही। बच्चे भी देख रहे थे कि मानो क्या ढूंढ रहा है इसमें से। और बर्तन इतने ज़्यादा थे, मैंने डिश वॉशर में डाल दिए, चूँकि साथ ही वॉश होते रहेंगे। और मुझे करनी थी कुकिंग, बच्चों के लिए बना रही थी मैं डिनर में चिकन, और साथ में पीटा ब्रेड था, वो जैसे सैंडविच होते हैं इस तरह उनको बना के देना था। तो इसलिए मैंने सोचा कि बर्तन को साथ में लगा देती हूँ डिश वॉशर में, और ये जल्दी से हो जाएंगे वॉश। चूँकि 1 घंटा लगना है, वैसे भी मैंने इकट्ठे करने हैं, फिर मैंने वॉशिंग करनी है, तो उतनी देर में ये वॉश हो जाएंगे। और क्लीनिंग जो है ये देखिए ऑलमोस्ट मेरी डन हो चुकी थी। बच्चे फिर पीछे छोटी छोटी सी चीज़ें रखते हैं, जब ये घर होते हैं तो इसी तरह होश नहीं लेने देते माँ को, कभी खाने में कभी क्लीनिंग में। और यहाँ पे आपको दिखाऊं तो इसकी चोरी पकड़ी गई। ये यहाँ पे चोरी बैठ के तो केला खा रहा था। केला मना नहीं है खाने के लिए, लेकिन मैंने इसको कहा था आपने डिनर के बाद खाना है। जैसे कि लंच का टाइम था तो मैंने इसे कहा, मैंने कहा आप बाद में खाना, अभी मत खाना। तो ये छुप के खा रहा था मुझसे। तो फिर मैंने इसे कहा खा लो, अब खोल तो दिया है तुमने। बच्चे जब खा लेते हैं इस तरह की चीज़ें तो फिर बाद में डिनर नहीं खाते, और अगर डिनर नहीं खाते हैं तो बहुत तंग करते हैं। इनकी छोटी छोटी सी चूज़ों की तरह जो चू चू होती है ना, वो बंद ही नहीं होती। तो एक दफ़ा पेट भर के अगर ये खा लें अच्छे से डिनर को, तो फिर बहुत ही अच्छा होता है कि माँ को थोड़ा सा सुकून हो जाता है। तो ये खा रहा था इसी तरह, तो इसलिए मैंने इसे मना किया था। मैंने कहा आप बाद में ले लेना, लेकिन जो चीज़ पे दिल हो ना, वो इंसान कुछ भी करके खा ही लेता है। और यहाँ पे जी बारिश थी तो मैंने सोचा बनाती हूँ पकोड़े। फिर दिमाग में आया कि शाम में क्या पकाना है, शाम में भी तो कुछ पकाएंगे। तो उसके साथ फिर मैंने सोचा कि वो कहते हैं ना हमारे बड़े बुज़ुर्ग, एक तीर से दो शिकार। तो मैंने वो काम किया। मैंने कहा चले जी यहाँ पे पकोड़ों के साथ बना लेती हूँ कड़ी। तो मैंने कड़ी का मैंने ऑनियन और गार्लिक को बॉईल करने के लिए रखा, क्योंकि मेरी अम्मी इसी तरह पकाया करती थी। और यहाँ पे मैंने सोचा आप लोगों को वेदर भी दिखाती हूँ, और साथ में थोड़ा सा फ्रेश गार्लिक जो है, लहसुन, वो तोड़ लेती हूँ, क्योंकि कड़ी में और दाल में ये बहुत टेस्टी लगता है। थोड़ा सा डाल दें। मैंने ऊपर से तड़का नहीं लगाना था, इसलिए मैंने सोचा मैं मसाले में डाल देती हूँ। फिर बच्चे बहुत ज़्यादा फील करते हैं अगर ऊपर से डाल दें। और ये भी ऑलमोस्ट डन हो चुका है। इसमें 20-25 मिनट लगते हैं चिकन पकने में। तो बच्चों को मैंने लंच दिया साथ में बना के। घर में होते हैं तो फिर माँ को बड़ी टेंशन होती है, स्कूल चले जाते हैं तो ये होता है स्कूल इनको लंच दिया हुआ है, वहाँ से खा लेंगे। और साथ साथ मैंने ये भी स्टार्ट की हुई थी, मैं भी ये भी कर रही थी। जब तक इसने बरौना ना था बच्चों को लंच दिया। साथ में ज़ैनब जो है वो अच्छी खासी हेल्प करती है मेरी माशाल्लाह से आजकल, बहुत ज़्यादा। तो मसाले मैंने कड़ी में ज़्यादा नहीं डाले थे, जस्ट 2-3। और साथ में फ्रेश जैसे मैं लहसुन लेके आई थी बाहर से, वो डाला। और कड़ी में आपको पता है ज़्यादा ज़ीरा और सूखे धनिया का जो फ्लेवर होता है वो बहुत ही अच्छा लगता है। और मैंने टमाटर वगैरह कभी नहीं डाला कड़ी में, सिंपल कड़ी पकाती हूँ। ऑनियन और प्याज और लहसुन को बॉईल करके फिर उसको मैश कर लें, और उसको बटर में आप कर लें ब्राउन। और उसके बाद लस्सी बेसन ये डाल दें, करी तो खुद ही बन जाती है। और यहाँ पे बारी थी पकोड़ों की, जो कि कब से इंतज़ार हो रहा था इनका। और फिर इनको रेडी किया। इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन फ्राई में ज़्यादा टाइम लगता है, कटिंग में और फ्राई में। ये जो बीच का मरहला होता है ये जस्ट मिक्स करने का होता है, और खाते हुए तो बिल्कुल ही टाइम नहीं लगता। क्रंची क्रंची करके सब खा लेते हैं बड़े मज़े से। तो ऐसे लग रहा है जैसे रात के पता नहीं किस टाइम पे हम पकोड़े फ्राई करें, क्योंकि डार्क वेदर की वजह से काफ़ी जल्दी अभी मगरिब भी नहीं हुई थी, जबकि मैंने ये काम अपना जो है फिनिश कर लिया था। पकोड़े बहुत ही टेस्टी बने थे, बहुत ही यमी से बने थे, और सब ने बहुत पसंद किया। कभी कभी खाएं तो यमी लगते हैं, अगर रोज़ रोज़ खाएंगे तो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगेंगे। और ये देखिए कड़ी कितनी अच्छी से रेडी हो चुकी है। और सारी कड़ी में मैं पकोड़े नहीं ऐड करूँगी, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ जो है वो नहीं पसंद करती सारी कड़ी में। तो सैनब पास में चावल बॉईल कर रही थी, थोड़े से चावल खाने का इरादा था। और ये जनाब आए थे हेल्प करने के लिए। मैंने इसको डांटा, क्योंकि ऑयल अगर गर्म है, आप कोई चीज़ फ्राई कर रहे हैं तो बच्चों का यहाँ पे रहना सेफ़ नहीं होता। और ये देखिए इसका मुंह बन गया था कि मुझे फिर कह रहे हैं जाओ आप किचन से बाहर।
बेशक किचन बड़ी है, लेकिन फिर भी मैं कभी भी कोशिश नहीं करती हूँ इस तरह का काम कि बच्चे पास में हो और मैं फ्राई कर रही हूँ। बेहतर है ये दूर ही रहें। तो यहाँ पे जी कढ़ी पकौड़ा हो गया था रेडी और बहुत ही टेस्टी बनी थी। कढ़ी अगर खट्टी हो तो और ज़्यादा टेस्टी होती है। तो इसके लिए मैंने दही भी लिया था थोड़ा सा खट्टा। अगर दही आपका खट्टा नहीं तो आप उसमें लेमन या इमली ऐड कर सकते हैं। इमली मैंने कभी नहीं ऐड की, लेमन ऐड कर सकते हैं। कढ़ी बड़ी टेस्टी बनी थी, सबने बहुत पसंद की। ये थी छोटी सी वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आप लोगों को पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखें। मिलती हूँ किसी और नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।